नमस्कार स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं फिर से एक नए टॉपिक की। और आज का जो नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 7 लेक्चर हो चुके हैं और 8th लेक्चर के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। और आप सबकी पढ़ाई, यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये कह रहा है इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, क्या कह रहा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ an electrolyte by the passage of electricity through its aqueous solution or molten या कहें फ्यूज स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, है ना। तो ये क्या बात कर रहा है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम उसमें से क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, उसकी वजह से वो क्या होगा? जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब कैटायन एंड एनायन में। बोलो सही है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो किस में ब्रेक होगा? कैटायन एंड एनायन में। मतलब उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो उसका क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये प्रोसेस है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइसिस, ये वाली प्रोसेस जिस सेल में होती है उस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सी सेल बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो क्या कहेंगे? द डिवाइस और द सेल इन विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सी सेल है? इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सी सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सी सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अपन क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलो सही है। तो आगे कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो क्या कहेंगे? द डिवाइस और सेल इन विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसी सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। चलो बात कर लेते हैं आगे इससे। यहां तक हो गया होगा, देखिए। ठीक है। चलिए और बताइए आप सबकी कैसी स्टडी चल रही है? ठीक है। पढ़ाई करें, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबका स्टडी करना। ठीक है। तो लगे रहे दुआ, क्या हो रहा है? ठीक है। पढ़ाई करते रहें, थके नहीं, झुके नहीं, लगे रहे। चलिए भाई, तो देखिए क्या होता है। मेरे पास एक कंटेनर है या कहीं एक बीकर है, उसमें एक मेटल की रॉड, दूसरी मेटल की रॉड, ठीक है, और बीच में क्या लगा दिया? बैटरी। क्या लगा दिया? बैटरी। बोलो सही है। ये क्या है? बैटरी। क्या बेटा? बैटरी। ठीक है। बैटरी की ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। ठीक है। तो देखिए ये क्या हो, मान लीजिए मैं क्या करूं, जो नेगेटिव है उसकी ओर क्या होगा? जो ये जो पॉजिटिव है ये एनोड है। क्या है? एनोड। और एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये तो आप पहले से ही जानते हैं। क्या होता है एनोड पे? हमेशा ऑक्सीडेशन। तो जैसे देखिए ये कॉपर की रॉड है। किसकी रॉड है? कॉपर की रॉड है। ये भी कॉपर की रॉड है। जो एनोड होता है वो बनता है इम्प्योर मेटल का। किसका बनता है? इम्प्योर मेटल का। बोलो सही है। मेटलर्जी में पढ़ा होगा, इम्प्योर मेटल का। ठीक है। ये कैथोड है। क्या बेटा? कैथोड। कैथोड, इस पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन होगा। और ये किसका बना होगा? ये प्योर मेटल का बना होगा। किसका बना होगा? प्योर मेटल का। ठीक है। समय के साथ क्या होगा? इसमें से आयन निकलेंगे, जैसे Cu2+, Cu2+, तो ये कहाँ पहुंचेंगे? इस पे। क्या पहुंचेंगे? इस पे। ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? यानी जो इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर मेटल में। बोले सही है।
तो ये समय के साथ क्या होगा, इसकी थिकनेस बढ़ेगी। क्या होगा, इसकी थिकनेस समय के साथ बढ़ेगी और इसकी थिकनेस समय के साथ घटेगी। बोलो सही है। और जो इसमें इम्प्योरिटी होती है वो क्या हो जाती है, तली में बैठ जाती है। बोलो सही है। लेकिन बस अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। किसका यूज करें बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी प्रोसेस है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो ये क्या होता है, ये जो नीचे जमा हो जाता है इसको कहते हैं एनोड के नीचे है, इसलिए इसको कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड, ठीक है। और यहाँ जो क्या होगा, एनोड पे वो चार्ज होता है वो कैसा है, पॉजिटिव। कैसा चार्ज है, कैथोड पे कैसा है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। अभी तक सेल पड़ी थी, ये वाली कौन सी सेल है, पहले पड़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सी पड़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बोलो सही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बोलो सही है, कौन सी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें भी क्या होगा, एक एनोड होगा एक कैथोड। क्या होगा, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। बोलो सही है, एक एनोड होगा और एक कैथोड। इधर भी क्या थे, एक एनोड था और एक कैथोड। बोलो सही है, एनोड और कैथोड। चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। बोलो सही है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। बात करें किसकी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें भी जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड होता है उस पर रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। बोलो सही है। यहाँ भी देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। क्या होगा, ये इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। और इस पे क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। क्या होगा बेटा, रिडक्शन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। चाहे कोई सी भी सेल बनी रहे, ठीक है। लेकिन इधर एनोड होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये इस पे होगा निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज। बोलो सही है, यही याद रखना है, ये होगा पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन यहाँ बेटा होगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होगा उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। बोलो सही है। और इस पे ये होगा नेगेटिवली चार्ज। कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। बोलो सही है। इतना बस याद रखना। यानी ऐसी सेल जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कौन सी होती है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसमें करंट फ्लो कराते हैं, उसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है। जैसे मैंने यहाँ कॉपर की प्लेट ले रखी थी, एक इम्प्योर मेटल की एक प्योर मेटल की। जो इम्प्योर मेटल की होती है वो धीमे धीमे टूटना शुरू होती है, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से डिकम्पोजिशन होना शुरू होता है और ये डिपोजिट हो जाता है किस पे, कैथोड पे। बोलो सही है। तो दो तरह की सेल पढ़ी, एक इससे पहले पढ़ चुके हैं डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और आज पढ़े इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये दोनों में अब ये नहीं पता चलता कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कौन सी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यानी एनोड और कैथोड पे साइन में परेशानी होती है ना। तो एनोड चाहे इसका हो चाहे इसका, दोनों में ऑक्सीडेशन। कैथोड इसका हो चाहे इसका हो, दोनों में रिडक्शन होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एनोड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो एनोड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कैथोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो कैथोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। बोलो सही है, बोलो सही है ना बेटा, इतना याद रखना। इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। हो गया ना, देख लीजिए ध्यान से। हो गया बेटा, ध्यान से देखना जल्दी से। हो गया ना, ठीक है चलिए। अब बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। किसकी बात करते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसकी बात कर ले, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, ठीक है। अब बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। किसकी बात कर रहे हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, ठीक है। तो देयर आर 2 लॉ, there are 2 law of electrolysis. There are 2 laws of electrolysis. पहला है फर्स्ट लॉ, क्या कहेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा लॉ है? फैराडे का फर्स्ट लॉ। इट स्टेट दैट, क्या कहेंगे? इट स्टेट दैट the amount of substance which is the amount of any substance which is liberated or deposited ये कह रहा है इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the electricity pass through the electrolytic solution or malt क्या हो? मेल्ट, यानी क्या हो? पिघल गया हो, है ना, मेल्ट। तो ये कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। किसकी बात कर रहा है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये कह रहा है इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज डिपोजिटेड और लिबरेटेड, यानी या तो वो लिबरेट हो जाए यानी किसी से टूट के निकल जाए और किसी पे डिपोजिट हो जाए। तो क्या कह रहा है? डिपोजिटेड or liberated at any electrode is directly proportional to the electricity passed through the electrolytic solution, या कहें quantity of electricity, directly proportional to the quantity of electricity pass through the electrolytic solution। बोलो सही है? क्या कहेंगे? इट स्टेट दैट, कौन? फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फैराडे का जो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस which is liberated or deposited at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution or melt। बोलो सही है? हो गया ना? देखें जल्दी से, यानी क्या कह रहा है? क्वांटिटी यानी अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज liberated or deposited at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोलाइटिक
सॉल्यूशन, यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बोलो सही है? बोलो बेटा बोलो, है ना? नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं। बोलो सही है ना? मेरे संग बोलो जय हिंद जय है भारत। बोलो सही है बेटा? तो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एनी सब्सटेंस is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution बोलो सही है? अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, मैंने इसको रिप्रेजेंट करा अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस को W से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास को रिप्रेजेंट करा Q से। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या होगा? W इजिकल टू ZQ, ठीक है, ZQ। तो ये क्या है? W है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड amount of substance deposited or liberated, ठीक है। Q है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी pass through the electrolytic solution, Z है electrochemical equivalent, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करा W से, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करा Q से, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, W इक्वल टू होगा ZQ। W है अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, Q है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बोलो क्या कहते हो? सही है ना? हो गया, जय श्री राम। चले भाई आगे देखें भाई, ठीक है। तो क्या होगा आप जानते हैं, इसके बाद तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? सब कुछ। क्या क्या जानोगे भाई? वही जानोगे जो जानना चाहिए, क्या? पढ़ाई और क्या, है ना? तो देखिए मैंने क्या लिखा? W इजिकल टू ZQ, क्या लिखा? ZQ। Q इजिकल टू क्या होता है? IT। Q इजिकल टू क्या होता है? IT। तो W इजिकल टू क्या होगा? ZIT। ZIT क्या हो जाएगा? ZIT। तो I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। T क्या है? टाइम। T क्या है? बोलो सही है? तो क्या आ गया? W इजिकल टू ZIT। अब गए इफ I इजिकल टू 1 एम्पियर एंड T इजिकल टू 1 सेकेंड, देन क्या होगा? Z इजिकल टू, बोलो सही है? Z इजिकल टू Q। नोट करें जल्दी से, 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी से देखें एक बार, देख लिया? ठीक है, जल्दी से नोट करें। हो गया ना? चलिए भाई आगे चलते हैं। तो क्या होगा? W इजिकल टू क्या होगा? ZQ। Q इजिकल टू क्या होता है? IT। तो W इजिकल टू ZIT। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, T क्या है? टाइम। तो इफ I इजिकल टू 1 एम्पियर एंड T इजिकल टू 1 सेकेंड, देन Z इजिकल टू Q, ठीक है। तो आप सीधे कह सकते हैं इफ, यानी या कहें 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास कर दें
तो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बराबर होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बोलो सही है ना? किसके बराबर होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो करा दें तो क्या होगा? जो अमाउंट सब्सटेंस का डिपोजिट होगा या लिबरेट होगा वो इक्वल टू होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बोले सही है? सही है ना? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कहें क्या? इफ 1 यानी 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से गुजार दें तो उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा वो बराबर होगा क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड की। तो लिखेंगे हेंस क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, the electrochemical equivalent the electrochemical equivalent of a substance may be defined as the mass of the substance deposited or liberated at cathode when a current of 1 ampere is passed for 1 second that is a quantity of electricity equal to 1 coulomb is passed। बोलो सही है? देखिए क्या कह रहा है? Hence the electrochemical equivalent of a substance may be defined as, यानी Z की बात कर रहा है, electrochemical equivalent यानी Z of a substance may be defined as the mass of substance deposited at cathode when a current of 1 ampere is passed for 1 second। यानी 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास किया जाए तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो उस मास के बराबर होगा जो क्या हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है कहाँ? कैथोड पर। बोले सही है? या फिर इसको कह सकते हैं दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 कूलम इज पास्ड। या फिर 1 कूलम की क्या चार्ज पास कर दिया जाए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, है ना, फ्लो करा दिया जाए तो उसमें जितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। बोलो सही है? ये था आपका फर्स्ट लॉ। क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बोलो सही है? बोलो बेटा एक बार देखे जल्दी क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as the mass of a substance deposited at cathode when a current of 1 ampere is passed for 1 second। हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो करा दें तो जो कि सब्सटेंस का मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। या कहें 1 कूलम का
चार्ज फ्लो करा दें तो भी जो मास डिपॉजिट होगा वही क्या होगा, यानी जेड इजिकल टू द वेट या डब्ल्यू के बराबर। बोलो सही है, मास के बराबर। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया ना। आगे देखिए बेटा आगे बात कर लें फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा लिखेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। किसकी बात कर रहे हैं, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है, इट स्टेट दैट when a same quantity of electricity is passed when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solution क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट व्हेन अ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें कनेक्ट कर रखा है, कनेक्टेड इन सीरीज किसमें कनेक्ट करा हुआ है बेटा, सीरीज। ठीक है, तो ये कह रहा है व्हेन अ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्ट के रखे हैं, सीरीज में। द वेट ऑफ द सबस्टेंस connected in series, the weight of the substance produced at any electrode is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के। बोलो सही है, हो गया ना बेटा। तो ये था फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कह रहा है दैट व्हेन अ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास करनी है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कनेक्टेड इन सीरीज। आप जानते हैं फिजिक्स में भी जब कोई भी चीज सीरीज में कनेक्ट होती है तो उसमें सेम करंट फ्लो होता है, वही कह रहा है यहाँ भी, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट कर रखे हैं, सीरीज में। बोलो सही है, कनेक्टेड इन सीरीज। द वेट ऑफ द सबस्टेंस प्रोड्यूस एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट, यानी जो वेट सबस्टेंस का डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। बोलो सही है ना बेटा, है ना, किसके बराबर होगा, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, हटा दें इसको, हो गया ना। क्या कह रहा है,
when the same quantity of electricity is passed through different electrolytic solution connected in series, the weight of a substance produced at any electrode is directly proportional to their chemical equivalent weight. किसके बराबर होगा? उनके chemical equivalent weight के बराबर होगा। बोलो सही है। आगे चलें। आपके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, है ना। सेशन को क्या करें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिसकी वजह से आने वाले वीडियोस का आपको फायदा मिल सके। ठीक है, आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसकी वजह से आने वाले वीडियोस का आप क्या आनंद ले सकें। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कहें वेट ऑफ सब्सटेंस, क्या कहेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इसको पहले देखते हैं, पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैंने कहा है मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, दूसरा बीकर है, तीसरा बीकर है, तीन ही बना लेते हैं। ठीक है, इसमें इसकी एनोड है, कैथोड है, इधर भी क्या होगा, एक एनोड होगा, क्या होगा, एक एनोड होगा और एक कैथोड। बोलो सही है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है और ये कैथोड। बोलो सही है। मैंने कहा ये जिंक का बना है, ये कॉपर का बना है और ये किसी और का बना है, मान लीजिए एल्यूमिनियम का बना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये आपस में कनेक्ट करा दीजिए और इसका जो फर्स्ट एंड है वो बैटरी से कनेक्ट कराइए और इस वाले का लास्ट एंड किससे कराइए, बैटरी से। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बोलो सही है। इस क्या कह रहा है, जो सबस्टेंस यहाँ डिपॉजिट होगा इस वाले पे, ठीक है, मान लीजिए W1 इसका डिपॉजिट होगा, इस पे डिपॉजिट होगा, मान लीजिए W2 इस पे जो डिपॉजिट होगा, ठीक है, और इस पे जो डिपॉजिट होगा, मैंने कहा W3 इस पे डिपॉजिट हो गया। बोलो सही है। सब पे क्या क्या डिपॉजिट हो रहा है, एक का W1, एक का W2, एक का W3। मैं कहूँ इसका जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट है, यानी इक्विवेलेंट वेट है E1, इसका E2 और इसका है E3। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट वेट या कहें वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, सब्सटेंस डिपॉजिट, यानी वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। बोलो सही है, इक्विवेलेंट वेट के। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा E के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E के। तो क्या होगा, W अपॉन E इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। फाइनली आप कह सकते हैं W1 अपॉन E1 इक्वल टू क्या होगा, W2 अपॉन E2 इक्वल टू क्या होगा, W3 अपॉन E3। कहानी खत्म। ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कह रहा है कि when same quantity of electricity is passed through electrolytic solution, देखिए बैटरी एक लगी है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो ये कह रहा है when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solution, the weight of a substance या कहें the mass of a substance deposited at cathode is directly proportional होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो क्या होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो W1 अपॉन E1, W2 अपॉन E3 एंड W3 अपॉन E3। बोलो सही है। ये हो गया आपका फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए भाई, इस पर थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं फैराडे लॉ पे। देखिए जल्दी से,
नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, जल्दी से लें, ठीक है। क्या करें, जल्दी से आप क्या करें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया क्या, हो गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, क्या कर लें, क्वेश्चन की बात कर लें। हो गया ना, ये थे आपके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अभी तक आपके कितने लेक्चर हो चुके थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, 7 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और ये 8th लेक्चर था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन कहते हैं अ सॉल्यूशन ऑफ क्या कहेंगे, अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes इसके लिए इलेक्ट्रोलाइज कर दिया 10 मिनट with a current of 10 एम्पियर, ठीक है भाई, विद अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स, नहीं 10 नहीं 1.5, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख लीजिए, 1.5 एम्पियर्स। व्हाट इज द मास डिपॉजिट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कहाँ डिपॉजिट होगा बेटा, कैथोड पे, बोलो सही है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 1 2 3 स्टार्ट, नोट करें जल्दी से और आंसर बताएं, जल्दी से सॉल्व करें। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, कितने सेकंड का, 2 सेकंड का, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। अच्छा देख लीजिए फिर भी, हो गया ना, यस। तो ये क्या कह रहा, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट, किसके लिए इलेक्ट्रोलाइज करा है, तो गिवन क्या है बेटा जी 10 मिनट, टाइम दे दिया इसने 10 मिनट, कितनी 10 मिनट, बोलो सही है, बहुत अच्छा किया इसने, 10 मिनट दे दिया। विद करंट ऑफ, करंट कितना दे दिया, I इक्वल टू 1.5 एम्पियर, कितना एम्पियर है बेटा 1.5 एम्पियर्स, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, क्या पूछा है, मास ऑफ कॉपर पूछा है डिपॉजिटेड एट कैथोड, यानी वेट W पूछा है, ठीक है, कुछ भी लिख लें। तो देखिए अपन क्या जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है IT, Q इक्वल टू क्या होता है IT, होता है कि नहीं होता, तो Q निकाल सकते हैं चार्ज, Q I की वैल्यू कितनी है 10, सॉरी I की वैल्यू है 1.5, कितनी है 1.5, टाइम इंटरवल है 10 मिनट है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 600, सही है। क्या हो जाएगा बेटा, एक डेसिमल से ये डेसिमल उड़ गया, 0 0, बोलो सही है, 1 मिनट 60 मिनट, 600 कहाँ से हो गया 60 मिनट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 और होगा 15 6, ठीक है 90, यस, इतना कूलम आ गया, ठीक है 90 कूलम चार्ज, ठीक है, कितना चार्ज आया 90 कूलम। लेकिन बात क्या कह रहा है कि ये पूछ रहा मास ऑफ सब्सटेंस कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पे मास कितना डिपॉजिट होगा, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन। तो देखिए जो Cu2 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होता है Cu, तो ये क्या होगा कैथोड पे ये प्रोसेस चल रही होगी, यानी जैसे ही CuSO4 को वाटर में डिजोल्व करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा, तो क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, तो ये किस में टूट जाएगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, तो जो Cu2 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cu में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Cu में। तो बताइए इसके 2 मोल्स कितने, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन,
2 moles of electron gives कितना, gives देते हैं कितना, 2 mole of electron gives 1 mole of Cu का कितना मोल देते हैं, या कहें चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 फैराडे, चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 फैराडे, बोलो सही है, कितना हो गया 2 फैराडे। ठीक है, तो ये कह रहा है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 मोल ऑफ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 मोल्स ऑफ कॉपर, क्या दे देगा 1 मोल्स ऑफ कॉपर। तो ये कह रहा है 2 फैराडे चार्ज कितना, 2 फैराडे चार्ज गिव्स, इसका जो एक मोल का मास होता है वो होता है 63.5 ग्राम, कितना होता है आप पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे, इसका कितना होता है 63.5 ग्राम, इतना ही याद रखेंगे, ज्यादा नहीं। तो एक फैराडे का चार्ज होता है 2 × 96500, बोलो सही है। इतने से कितना मिलता है 63 ग्राम, कितना मिलता है वेट 63.5 ग्राम, बोलो सही है। इसको इधर भेज देंगे, 1 कूलम चार्ज से कितना मिलेगा, 1 कूलम चार्ज से मिलेगा बेटा 63.5, ठीक है 63.5। मैं ऊपर से इस क्वेश्चन को मिटाता हूं, ठीक है। तो ये कह रहा है 1 कूलम चार्ज से कितना मिल रहा है 63.5 अपॉन 2 × 96500 ग्राम, इतना में ग्राम मिलेगा। लेकिन मेरे पास है कितना 900 ग्राम, कितना ग्राम है 900 ग्राम। तो 900 ग्राम से 900 कूलम से कितना मिलेगा, ये मिलेगा 63.5 अपॉन 2 × 96500 × 900, बोलो सही है, इतने ग्राम। 0 से 0 उड़ जाएंगे, ठीक है 0 से 0 उड़ जाएंगे, टोटल आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। टोटल इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 0.296 ग्राम, कितना आ जाएगा 0.296 ग्राम। देखिए मेरे पास टाइम दे रखा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा था, टाइम और करंट दोनों से Q = IT निकाल लेंगे तो 900 कूलम चार्ज आएगा। तो ये कह रहा है कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके, कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट होता है, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना देते हैं 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है। जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन इतना देते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 1 फैराडे, ठीक है। तो चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 फैराडे, 2 फैराडे चार्ज गिव्स 63.5 ग्राम। तो 1 फैराडे का चार्ज होता है 96500 कूलम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 कूलम का निकालेंगे तो इसको नीचे भेज देंगे, है ना, और 900 कूलम का निकालेंगे तो 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.296, बोलो सही है। नोट करें जल्दी से, 1 2 3 स्टार्ट, नोट करें, ठीक है, नोट करें बेटा जी, हो गया ना, नोट कर लें जल्दी से, हो गया। ये NCERT का क्वेश्चन था, देख लिया। चले भैया अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ठीक है। चले भाई, क्वेश्चन लिखेंगे कंसीडर, क्वेश्चन लिखेंगे कंसीडर, क्या करेंगे कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है कौन सी, Cr2O7 2-, ठीक है, और +14H+
14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है बेटा 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। ठीक है भाई, ये रिएक्शन दे रखी है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पूछा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, quantity of electricity in coulomb needed to reduce 1 mole of Cr2O7 2 माइनस। ठीक है भाई, ये पूछा 1 मोल। ठीक है, तो ये कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। ये कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस। बोलो सही है। ठीक है भाई, बात कर लें तो ये कह रहा है 1 मोल Cr2O7 2 माइनस को रिड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी कितनी कूलम की जरूरत पड़ेगी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है। क्या पूछा है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो करके बताएंगे जल्दी से, 1 2 3 स्टार्ट करके बताएं। ठीक है, जल्दी से करके बताएं भाई। हो गया? देखिए जल्दी से, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हो गया ना, देख लेना अपने आप। ठीक है, तो ये कह रहा है, यहां से देखें, जिन जिन की बात कर रहा है इसका देखिए यहां कुछ नहीं लिखा, तो इसका 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस इज, या कहें Cr2O7 2 माइनस रिक्वायर 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल CrO3 की जरूरत है 6 मोल इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 फैराडे, और 6 मोल है तो 6 फैराडे। ठीक है, 6 फैराडे चार्ज, 6 फैराडे चार्ज रिक्वायर होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ Cr2O7 27 है ना, 1 मोल ऑफ Cr2O7 रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कितना, रिड्यूस 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, फैराडे, 1 फैराडे है ना, 6 मोल पे 6 फैराडे, 6 इंटू 96500 पूरा आंसर आ गया। 0 0 0 3 9 और ये कूलम आंसर। ठीक है भाई, ये आंसर आया। इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस करने के लिए। देखिए जल्दी से, 1 2 3 स्टार्ट, देखेंगे हो गया क्या? वेरी गुड। चले भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो देख लेना भाई। एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे दोनों। किसके क्वेश्चन थे? एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आप देख लेना, देख लेंगे बेटा। ओके, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से देख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं। चलिए, हो गया, हटा दें।
ये दोनों क्वेश्चन कराए वो दोनों एनसीईआरटी के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हाउ मच चार्ज इज required for the following reductions, पहला रिडक्शन देखें, पहला कहता है 1 मोल ऑफ क्या 1 मोल ऑफ Al3 प्लस 2Al। चार्ज पूछा, बताइए कितने लोग कर लेंगे, क्या है, देखते ही आंसर है, क्या कहते हैं, देखते ही आंसर है। बोलो सही है, बोलो बेटा बोलो, चार्ज ही तो पूछा, तो क्या कहेंगे Al3 प्लस क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा Al। ठीक है, तो बताइए इसके 1 मोल के लिए कितने मोल की जरूरत है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की। बोलो सही है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, बोलो सही है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे, तो 3 पे 3 फैराडे, तो 3 पे 3 फैराडे मतलब 3 पे 3 फैराडे चार्ज होता है। तो आप क्या करेंगे 96, ठीक है, ये क्या होगा 96500 कूलम। तो बताइए 0 0 5, ठीक है, 1 9, ठीक है, आंसर ये गजब आंसर। ठीक है, 289500 289500 कूलम। बोलो सही है, हो गया ना, बहुत आसान है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए फिर क्या देखते ही आंसर है भाई, कैसे आंसर है, देखते ही आंसर है। हो गया, अगला कहता है दूसरा, सेकंड कहता है 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस 2Cu। देखिए क्वेश्चन है, क्या करेगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा Cu। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे चार्ज। बोलो सही है, चार्ज तो क्या हो जाएगा 2 × 96500 कूलम। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 0 0, ठीक है, 3 1, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा 193000 कूलम। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं फिर उसके बाद आगे, हो गया ना। चलिए भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, हो गया ना, अच्छी बात। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की। कहता 1 मोल ऑफ, क्या कहता है 1 मोल ऑफ, तीसरा ऑफ MnO4 माइनस 2, ठीक है, MnO4 माइनस 2 Mn2 प्लस कितने लोग कर लेंगे बताइए जल्दी से, Mn2 प्लस, तो आपको तो पता ही है, ठीक है, MnO4 माइनस से क्या बनाना है Mn2 प्लस। देख लीजिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ऑक्सीडेशन इसकी x मान लेना, क्या मान लेंगे x, इसकी -2 × 4 = -1, ठीक है, तो x -8 = -1, इसका मतलब x
इजिकल टू प्लस का 7। तो ये क्या है +7, क्या है +7 है, ठीक है ना। अब +7 है तो इधर कितना है प्लस का 2, कितने ज्यादा है इधर, कितने ज्यादा है बैलेंस कर लें, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करें तो बैलेंस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये +7 से किस में कट रहा है +2 में, ठीक है। तो +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ले लें, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, बाकी रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे बाद में, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बैलेंस करने की। इसकी +7 से +2, इसके मतलब -5 कर दें तो कितना रह जाएगा +2, कहानी खत्म। बोलो सही है, कहानी खत्म। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 5 की। तो कह रहा MnO4-, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+। इसके 1 मोल की वजह से इसका 5 मोल इलेक्ट्रॉन, बोलो सही है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन है ना। अब जब 5 मोल इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है तो क्या करेंगे, 5 फैराडे हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराडे, 5 पे 5, 5 × 96500 कूलम, ठीक है, 0 0 25 5 2 25, 5 5 जा 25 का 2 कैरी 2 32, 5 6 जा 30 और ये 2 कैरी कितना हो गया 32, है ना, 32 3 48 कूलम, यस 4825 00 आ गया आंसर, है ना, यस। इस तरह के बेटा क्वेश्चन आए तो आप कर लेना, ठीक है, इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो इन सब को क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश करना, ठीक है बेटा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ रहे इस वीडियो तक, ठीक है। आप आगे आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है, पढ़ाई में, मतलब आपके दोस्तों का फ़ायदा हो, ठीक है। और इसके आगे अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।